ये जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, दिस इज अबाउट नॉर्थ ब्लॉक। एक ऐसा इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर हमारे अपने साइकी में, जो लगभग सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मंदिर से कम नहीं है। वी ऑल अज्यूम एंड वी ऑल इन अ वे प्रोकेस्टिनेट कि जब हम ऑफिसर बनेंगे तब इन हॉल्स में बैठा करेंगे, इसमें हमारा ऑफिसेस होगा और हम देश के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए और एक लार्जर पर्पस के लिए कुछ कर सकेंगे। दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट अ स्टूडेंट टेक्स in order to prepare for UPSC. That's it. The very first step, the very first beginning. बहुत सारे लोगों को ये बार बार मन में एक 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 आंधी सी रहती है कि मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ और इस एग्जाम के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ ब्यूरोक्रेट पासेस यू, आप किसी तहसील में रह रहे हैं और आपने देखा एक कलेक्टर साहब आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, या आप प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें देख रहे हैं और उसके साथ में चलते हुए जो ऑफिसर हैं जो उन्हें गाइड कर रहे हैं, उनको आप देख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इन इमेजेस को देखते हैं और उस इमेज में अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं, दैट वन डे मे बी वी आर देयर, बिकॉज दिस इज परहैप्स द ओनली प्रोसेस इन आवर कंट्री जो कि एक फेयर मॉड्यूल से होकर गुजरता है। लार्जली सवाल तो उठते रहते हैं, लेकिन एक फेयर तरीके से, एक फेयर ट्रांसपेरेंसी के प्रोसेस से गुजरकर, जिसमें आपको आपकी सक्षमता, यानी कि आपको आपकी कि मैं इस एग्जाम के लायक हूं, ये पेश करने की, ये बताने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आप एग्जाम कहते हैं इसको। दैट इज वॉट वी आर हियर टू टॉक अबाउट। इन सीरीज ऑफ वीडियोज में आप यही देखेंगे, आपका सवाल कि इफ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, दैट हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, राइट? एंड दिस विल बी अ लार्जर सेट ऑफ वीडियोज। बहुत सारे वीडियोज रहेंगे, एक साथ आप नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके देख लीजिएगा। एट दिस इंस्टीट्यूट आउट देयर, दिस इज नॉट जस्ट एन इंस्टीट्यूट, आई डोंट वॉन्ट टू कॉल इट, आई वॉन्ट टू कॉल इट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड मी। यानी कि उन सब विद्यार्थियों से, उन सब एस्पिरेंट से जिनके मन में ये सवाल हो, और हमारे बीच, बिकॉज हम इस सवाल का हल ढूंढना चाहते हैं। इफ यू वॉन्ट टू डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी, यस, यू आर हियर। आप इस दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली चैट अप विथ मी। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, आपका सवाल जो बना हुआ है कि सर हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें, उसका सवाल मैं आज इस छोटे से क्रिस्प वीडियो में हल करना चाहूँगा। For example, let us start a bit ahead than this. 3 चीजें जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता हूं, हमेशा बताता रहता हूं। सबसे पहला, कि जब आपने सोच लिया है कि ठीक है सर, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इन दिस रोल, दैट इज वाई आई गेव यू दैट इमेज, है ना, बहुत सोच समझ के मैंने वो इमेज वहां पर लगाई। तो आप आधे रास्ते पे पहुंच गए कि आपने ये सोचा कि सर शायद मैं इसके लिए बनाऊं, मे बी आई एम देयर। यू डोंट नीड टू नो व्हाट इट इज, है ना। एक ब्यूरोक्रेट क्या करता है, एक ऑफिसर क्या करते हैं, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे बीच में, उसे भी हम क्लियर करेंगे किसी न किसी वीडियोज में। बट जब आपने सोचा है तो सोच आपकी आधी रास्ते, दैट इज फाइन। बट उसके बाद जो कलेश जीवन में आता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे जीवन में आता है, होता है इंफॉर्मेशन का। दुनिया भर का इंफॉर्मेशन है हमारे पास। यू गूगल एनीथिंग, यू टाइप एनीथिंग, चैट जीपीटी से पूछ लो, किसी से पूछ लो। आई मस्ट टेल यू दैट द इंफॉर्मेशन दैट यू विल गेट इज ह्यूज। तो इस इंफॉर्मेशन पैंडेमिक से बचना है। जो इंफॉर्मेशन की बाढ़ आएगी, ठीक है, जो ज्ञान की बाढ़ आपके बीच में आएगी, बहुत सारे ज्ञानी लोग आएंगे, वो सब कुछ आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, उस बाढ़ से बचना है और खुद डुबकी लगानी है उस महासागर में, ताकि आपको कुछ ना कुछ फायदा हो खुद से। जो मोती खुद से ढूंढ के मिले, उसका मोल कुछ और है। एंड द लास्ट, योर बेस्ट बेट, कि अब सर स्टार्ट कहां से करें। आपने बोल दिया ठीक है, बाढ़ आने वाली है इंफॉर्मेशन की, उससे बचना है, तो स्टार्ट कहां से करें। तो स्टार्ट आप करेंगे नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन यानी कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकालती है हर साल फरवरी के महीने में, ठीक है। तो उस
फरवरी के नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। आप 2025 में देखिए वीडियो, 2026 में देखिए, 2027 में देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज करके डाउनलोड कर लो और एक साइड में स्प्लिट स्क्रीन में खोल के रख लो। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने इन प्रकार के न्यूज़पेपर्स में इस प्रकार की हेडलाइंस देखी होंगी, यूपीएससी एग्जामिनेशन में 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स एग्जाम में उतरे, 10 लाख प्लस। हर साल ऐसा होता है, लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग एग्जामिनेशंस का पर्चा भरते हैं, नोटिफिकेशंस भरते हैं। उसमें से कितने टर्न अप होते हैं, दैट इज अनदर डिबेट। 6 लाख 7 लाख टर्न अप होते हैं, दैट इज फाइन। एंड देन यू लिसन टू थिंग्स लाइक इसमें से सिर्फ 1000 बच्चे सिलेक्ट हुए, इसमें से सिर्फ 800 वैकेंसीज निकली, इसमें से सिर्फ 900 वैकेंसीज निकली। हाउ एम आई गोइंग टू compete with 10 lakh people and then secure my job for that? That is the biggest burden. That is the biggest hurdle. ये सबसे बड़ा हर्डल है। इसको अपने ऊपर हावी मत होने देना, बिकॉज कंपटीशन सब जगह है। ये इंडिया है भाई। आपको किसी छोटी चीज के लिए भी जाओगे तो भी कंपटीशन मिलेगा। ग्रुप डी सर्विसेज के लिए जाओ, वहां पे तो कंपटीशन और ज्यादा है। ग्रुप सी में जाओ, बी में जाओ, सब जगह कंपटीशन है। So don't worry about this competition. That is still okay. For example, I'll tell you the most difficult job. For example, एक MP साहब मिले, एक MP साहब से पूछा गया कि सर आप कितने लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, मतलब how many people do you represent? So he was just asked कि सर कितने सारे इलेक्टोरल वोट्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कितने लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। उनको अपनी गिनती भूल गए। Actually, he was representing at around 15 lakh people in his constituency. Possible. But this is what is happening in our country today. One MP, एक MP 10, 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो लगभग सेम बनता है। That is why even in big states, in big areas like let's suppose अरुणाचल प्रदेश है तो वहां पे MPs बहुत कम है, बट महाराष्ट्र है वहां पे MPs बहुत ज्यादा है, या बिहार है, तो आप देखेंगे कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस बहुत कम है, इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज होने वाले हैं, कंपटीशन हर जगह है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो अगर MPs इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ऑफिसर कितने सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है? दैट इज द सिंपल रीजन कि वैकेंसीज बहुत कम आते हैं। वैकेंसीज हैं, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, राइट? सबड्यू मत होइएगा, है ना? बड़ा इंफॉर्मेशन से अपने आप को बचाना है, एक बड़े नंबर से अपने आप को बचाना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटिस्ड इज दिस, स्टार्ट विद द बिग 4। अब आपके पास नोटिफिकेशन है, ठीक है, आपने नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, उसमें एलिजिबिलिटी लिखी है, उसमें डेट, शेड्यूल, टाइम्स लिखा हुआ है, कौन एग्जाम दे सकता है, कौन एग्जाम नहीं दे सकता है, देने की विधि क्या है, आपके रिजर्वेशंस की पॉलिसी क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी की पॉलिसी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उसके बारे में पढ़िए, बाकी का पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाद में आप आएंगे सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशंस एंड द स्कीम फॉर एग्जामिनेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेबस और स्कीम में 4 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में मैं बहुत ध्यान से आपके साथ बात करना चाहता हूं और एक बार ग्राफ के साथ बात करना चाहता हूं। ये 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? यस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। मैं बस 4 की बात करूंगा, बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम किसी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, किसी छोटे सब्जेक्ट को भी नहीं छोड़ सकते, मेरा तो मानना यही है। बट जो 4 सबसे मुख्य सब्जेक्ट हैं, विच इज लाइक पिलर्स ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन, उसके बिना यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं होगी भैया। तो वो पिलर्स हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है? आई एम श्योर ये मेरे बोलने से ही आपको पता हो ऐसा जरूरी नहीं, आपको पता हो भी सकता है। यू मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस कि सर ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। ऑफ कोर्स, लेट्स सी देयर परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 3 साल का मैं इनके आंकड़े आपके सामने पेश करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। पॉलिटी 2023 में, 24 में और 25 में, ठीक है ना? तो 2023 में पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस आए? लेट्स सी दैट।
फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आए, ये 2023 का ब्लू ग्राफ है। 14 क्वेश्चंस इकोनॉमी के आए। हिस्ट्री के 13 क्वेश्चंस आए। जब मैं हिस्ट्री बोलता हूं तो हिस्ट्री का मतलब एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सब कुछ मिला के, आर्ट एंड कल्चर। सो हिस्ट्री के 13 क्वेश्चंस और ज्योग्राफी के 16 क्वेश्चंस। व्हेन आई से ज्योग्राफी, सो ऑफ कोर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एक्सक्लूडिंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरमेंट और इकोलॉजी छोड़कर। तो 16 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के 13, 14 क्वेश्चन इकोनॉमी के और 15 क्वेश्चन पॉलिटी। यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस, प्लीज अंडरस्टैंड, स्टैटिक थे। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? वो क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से प्रभावित नहीं है, वो क्वेश्चंस जो आप किताबों में हर साल देखते हैं, आपके आंख के सामने। यू जस्ट रीड द बुक एंड इट विल प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसे क्वेश्चंस जो सिर्फ आपको 4, यानी कि एक पॉलिटी की किताब, एक इकोनॉमी की, 2 या 3 हिस्ट्री की और 1 या 2 ज्योग्राफी की, आप किताब पढ़िए, आपके ये क्वेश्चन सेट हैं। किताब पढ़ने का मतलब उसको ध्यान से, अच्छे से नोट्स बना के पढ़ना। अब आप कहेंगे इतना आसान नहीं है। चलो मान लिया कि मुझे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ गए सर, तो भी मेरा एग्जाम नहीं निकलने वाला है ना। बहुत सारे लोगों की यही थॉट होती है, बिकॉज सर इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा साइंस एंड टेक है, इसके अलावा एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स है, सबसे बड़ा टॉपिक। सर करंट अफेयर का टॉपिक आप कैसे भूल सकते हो? करंट अफेयर एक सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है जो आपको सिलेक्ट कर सकता है, एग्जामिनेशंस में आगे रख सकता है। ऑल ऑफ दिस फैक्ट, ये इसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं की और मैं करूंगा एक अलग वीडियो में, लेकिन अभी मैं सिर्फ स्टैटिक की बात कर रहा हूं कि मान लीजिए आपने कुछ ना पढ़ा हो, आपने करंट अफेयर ना पढ़ा हो, एनवायरमेंट ना पढ़ा हो, इकोलॉजी नहीं पढ़ा हो, आपने साइंस एंड टेक ना पढ़ा हो, आपने इंटरनल सिक्योरिटी ना पढ़ा हो, इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पढ़ा हो, ये सब ना पढ़ते हुए आपने सिर्फ स्टैटिक पढ़ा हो, तो क्या आपका 2023 में एग्जाम निकल सकता था? लेट्स सी इट। फॉर एग्जाम्पल 15 क्वेश्चंस प्लस 14 प्लस 13 और यहाँ पे कितने, 16, तो मेरे ख्याल से ये बनते हैं 9, 12, 18 और ये 58 क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, ठीक है, 58 क्वेश्चंस। अगर आप 58 क्वेश्चंस सही के सही करते हैं, जो कि होता नहीं है, लेकिन मान लिया अगर आप सही करते हैं तो आपको 116 मार्क्स मिलने चाहिए सिर्फ स्टैटिक पढ़ के। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं आपको। आइए देखते हैं that were we able to crack the let's suppose cut off। क्या हम कट ऑफ क्रैक कर सकते थे क्या? Here is the cut off 2023 का। Look at the cut off, जनरल सेक्शन, जनरल कैटेगरी 75.41। हमने कितने काउंट किए थे? अगर हम सिर्फ स्टैटिक पढ़ के जाएं तो, सिर्फ स्टैटिक पढ़ के जाएं तो आपका 116 मार्क्स आता है। चलो मान लिया कि आप गलती करोगे ही करोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आप सही नहीं कर सकते, मान लिया आपने 58 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, उसमें से मान लो 20 क्वेश्चन गलत हो गए, मान लेते हैं 20 क्वेश्चन बहुत बड़ा मार्जिन होता है। एक क्वेश्चन जब गलत होता है तो 0.66 मार्क्स कटते हैं, तो वी वुड से दैट अराउंड 12 to 13 मार्क्स, 12 से 13 मार्क्स आपके कट जाए अगर आपने 20 क्वेश्चन गलत किए हो, जो कि बड़ा मार्जिन है। 20 क्वेश्चन गलत करना आपके टोटल अटेम्प्ट्स में से काफी आपको पीछे ले जाएगा, बट फिर भी मान लेते हैं 58 में अगर आप 20 क्वेश्चंस भी गलत करते हैं, फिर भी आप 100 के आसपास होंगे। कट ऑफ आप आराम से क्लियर कर रहे हैं, जस्ट विथ व्हाट, स्टैटिक। बट दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आई एम नॉट सेइंग यू एंड आई एम नॉट एनकरेजिंग यू कि सर मैडम आप सिर्फ स्टैटिक पढ़ के जाइए, सिर्फ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ के जाइए बिकॉज मैं वो पढ़ाऊंगा और बाद बाकी का भूल जाइए। बिल्कुल नहीं, ऐसी सोच आप दिमाग में मत लाना। बिना करंट अफेयर्स पढ़े,
बिना एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़े, बिना इंटरनल सिक्योरिटी, बिना IR पढ़े, बिना मैपिंग किए आप एग्जाम में नहीं जा सकते। दैट इज सुसाइडल। बट फिर भी लोग क्या भूलते हैं? अगेन लेट मी टेक यू बैक अगेन। ये तो 2023 का है, 2024 का देखिए। 2024 में भी लगभग 15 क्वेश्चंस पॉलिटी के, 14 क्वेश्चंस इकोनॉमी के, 12 क्वेश्चंस हिस्ट्री के, 18 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के, अराउंड 59 क्वेश्चंस। अगेन 59 क्वेश्चन देखें तो 118 मार्क्स होते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 87 कट ऑफ था, फिर भी आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर रहे थे। अरे 2025 का जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन है, एज ऑन द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, 11, 16 और 13 और 15, अगेन ऑलमोस्ट द सेम। इट टेल्स यू कि अगर यहां पे कोटा कम होता है, लेट सपोज पॉलिटी के क्वेश्चंस कम हो गए तो हिस्ट्री के बढ़ेंगे, इकोनॉमी का बढ़ जाएगा। वो सेक्शन ऑफ बिग 4 पिलर्स ऑफ यूपीएससी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसका कोटा मिलाकर कम नहीं होता। वो आपको 55 से 60 क्वेश्चंस के बीच में देकर जाएगा। तो कहने का मतलब है इस पूरे राम कथा की सार क्या है? व्हाट इज द होल समरी ऑफ दिस सिंपल प्रेजेंटेशन? व्हाट डज दिस कट ऑफ गेम टेल्स यू? That, my dear friends, no one takes the static syllabus seriously. And let me add to it plus CSAT. CSAT. A CSAT question a day keeps the rejection at bay. एक दिन, हर दिन CSAT के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ज्यादा नहीं, परसेंटेज उठा लो, सॉल्व कर लो, कॉम्प्रिहेंशन उठा लो, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। कोई और रीजनिंग उठा लो, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। रोज थोड़ा बहुत CSAT, 1 घंटा बहुत होता है, रोज CSAT सॉल्व करो। सीरियसली स्टैटिक और CSAT को पकड़कर चलो। नो वन टेक्स दैट सीरियसली, ट्रस्ट मी। मोस्ट ऑफ द यूपीएससी स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, जो वेटरन्स हैं, जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उन्हें लगता है कि सर ये तो सब करते हैं, हमें इससे आगे करना है। जो बेसिक्स हैं, जो हमारी नींव है, जो हमारे ढांचे हैं, उसको तैयार ना करके हम बाकी के सारे पैराफर्नेलियास, बाकी के सारे इर्द गिर्द की चीजें तैयार करने में लग जाते हैं। नो वन टेक्स दैट सीरियसली। अगर आप इन्हीं को सीरियस करें तो आपका कट ऑफ मार्जिन से आप कहीं ज्यादा होंगे, आपका शूट अप करेगा। हालांकि प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा मार्क्स लाकर आपको कोई रैंक नहीं मिलने वाली, बट ट्रस्ट मी, ऐसा भी हुआ है कि जो प्रीलिम्स 1 मार्क्स से क्लियर करते हैं वो आगे चलकर मेंस में टॉपर कहलाते हैं, वो टॉपर भी होते हैं। बिकॉज समटाइम्स देयर प्रीलिम्स गेम इज नॉट दैट गुड, देयर मेंस गेम इज गुड। सो प्लीज बी वेरी सीरियस अबाउट इट। टेक योर स्टैटिक सीरियसली अलॉन्ग विद CSAT। नेक्स्ट, स्टैटिक सबसे पहले, उसके बाद में करंट अफेयर्स। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो डे फर्स्ट से कहते हैं कि सर हमें करंट अफेयर करना है, हमें हिंदू और एक्सप्रेस पहले दिन से पढ़ना है। पहले दिन से पढ़ने की आदत आई एम श्योर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनके बेसिक्स क्लियर। अगर आपको पॉलिटी की बेसिक्स क्लियर नहीं है, अगर आपको यह नहीं पता कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, और आप ये देख रहे हैं कि कर्नाटका के असेंबली में असेंबली स्पीकर ने 4 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया और उनके डिसमिसल की इंक्वायरी चल रही है, तो इस न्यूज को आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। या आपकी हिस्ट्री की बेसिक्स क्लियर नहीं है और आपको यह बताया जा रहा है कि एक हिस्टोरिकल फोर्ट, फॉर एग्जांपल मराठा किलों को यूनेस्को में नॉमिनेट किया गया है एज इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स, तो उन मराठा हिस्ट्री के बेसिक्स क्लियर होना ना, ये आपके लिए उस न्यूज को एकदम अनवांटेड बना देता है। आप मराठा हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप शिवाजी महाराज की लेगेसी पढ़ेंगे, या आप मुगल हिस्ट्री वर्सेस मराठा हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब जाके आपको मराठा फोर्ट्स की लेजिटिमेसी पसंद आएगी, उसका होना ना होना, उसकी इंपॉर्टेंस पसंद आएगी, और तब आप उस न्यूज पीस को अप्रिशिएट कर सकते हैं, राइट। तो बेसिक्स को तैयार करना ये हमारा यानी कि हम यूपीएससी स्टूडेंट्स का सबसे मूलभूत, सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू इवन बिफोर वी स्टार्ट विद करंट अफेयर्स। तो उसको आप नजरअंदाज ना करें। बेसिक्स इज एवरीथिंग एंड लिटरली एवरीथिंग। डोंट टेक योर बेसिक्स लाइटली। एज
द कट ऑफ शोज कि सिर्फ बेसिक से आप कट ऑफ पार कर सकते हो, और बाकी के मैंने कैटेगरीज और नहीं लिखे हैं, बाकी के सारे कैटेगरीज के कट ऑफ इससे कम ही होते हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. दैट इज माय डियर फ्रेंड्स द वेरी फर्स्ट लेसन दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. अब ये एक जनरल बात है, ये बात सबके लिए. अब इसके बाद मैं पॉलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी, इकोनॉमी बेस्ड स्ट्रैटेजी, हिस्ट्री बेस्ड स्ट्रैटेजी और ज्योग्राफी बेस्ड स्ट्रैटेजी, 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसको मैंने आपको कहा था आपको स्टार्ट करना है. आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू माई करंट अफेयर बेस्ड स्ट्रैटेजी एंड द अदर स्मॉल सब्जेक्ट्स विच आर देयर, जिनके कोटाज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि उनके कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नहीं आते हैं, उसे कैसे प्रिपेयर करना है, इन सब बातों पर हमारी चर्चा होगी. बट आई होप दिस इज द इंट्रोडक्शन and you get the knowledge of how to kickstart. Before I end the video, I want to tell you, please download the notification. जैसे आपने notification download किया, कुछ पेजेस बाद आपको दिखाई देगा scheme of examination. Scheme of examination और syllabus of examination. आपको syllabus examination का download करना है या कॉपी पेस्ट करना है, और कहीं से मत करिए. Don't take it from anywhere. No, no, no. मुझसे भी मत लीजिए, आप यूपीएससी से लीजिए. यूपीएससी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन मौजूद रहती है, हर साल की नोटिफिकेशन मौजूद रहती है. गो एंड डाउनलोड इट. उसमें से जो स्कीम और सिलेबस है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है. सिलेबस 2 एग्जाम्स का है, प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस. प्रीलिम्स का सिलेबस अलग से डाउनलोड करके एक पीडीएफ में प्रिंट आउट करके अपने स्टडी टेबल के सामने लगाइए, और मेंस का सिलेबस यानी कि पेपर 1, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, उसका सिलेबस अलग से दिया हुआ है. इट्स वेरी डिटेल्ड सिलेबस. कम से कम आपको 8 पन्ने लगेंगे, 8 पेजेस लगेंगे उसे प्रिंट आउट करने में. टेक इट आउट, उसे प्रिंट आउट करो, डिजिटली मत रखो. इट शुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई मस्ट टेल यू, यू शुड बाय हार्ट इट. आपको जब तक सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप इस एग्जाम को देख नहीं सकेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन मेनी मीम्स which tells us कि यूपीएससी का सिलेबस महासागर है. फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मीम था जिसमें ये कहा गया था कि सिलेबस है या अदरक, कहीं से भी बढ़ता जाता है. ऐसा नहीं है, यूपीएससी का सिलेबस अदरक नहीं है दैट इट विल एक्सपैंड फ्रॉम एनी साइड. यूपीएससी का सिलेबस डिफाइंड है. प्रॉब्लम यह है कि हम अदरक हैं, हम उस सिलेबस को नहीं देखते हैं, हम कहीं से भी शुरू हो जाते हैं. डोंट डू दैट. टेक द सिलेबस आउट बिफोर दिस वीडियो एंड्स. आप इसे पॉज कर दीजिए, सिलेबस को आगे लीजिए, प्रिंट आउट करिए, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाइए और शुरू हो जाइए. गो टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस इन विच आई डिस्कस इन डिटेल्ड अबाउट पॉलिटी सेक्शंस. हियर इज द वेरी फर्स्ट ग्लिम्स कि मैं कैसे डिस्कस करूंगा प्रीलिम्स, मेंस, इन दोनों को अलग करके. अगेन, इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी पर्सनली, सो आई हैव गिवन यू this code of Telegram. You can directly chat up with me. आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, and you can also have a discussion up with me personally. Thank you for watching this.